You are watching a spiritual video. Welcome to my channel देवी आचार्य। एक गांव में एक युवा लड़का रहता था। वह अध्ययन में बहुत कमजोर था, जिसके कारण परीक्षाओं में उसे बहुत कम अंक मिलते थे। स्कूल के सभी शिक्षकों की नजर में उसका बहुत ही खराब इमेज था। शिक्षकों को वह पसंद नहीं आता था और उसके सहपाठियों को उसके मजाक उड़ाने का शौक था। उसका आत्मविश्वास भी अध्ययन में कमजोर होने के कारण बहुत कम था। इस कारण उसके माता पिता भी बहुत परेशान थे। वह खुद भी बहुत परेशान था, छात्र के रूप में एक बुरे छात्र की छवि के कारण। अक्सर वह मेहनत करने की कोशिश करता, लेकिन कुछ समय बाद उसे बोर हो जाता था और पढ़ाई करने का मन नहीं करता था। उसका मन बहुत बेचैन था, जिसके कारण उसे ध्यान केंद्रित करने और लंबे समय तक पढ़ाई करने में समस्या होती थी। उसे खुद को सुधारना चाहिए था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वह खुद को कैसे सुधार सकता है। एक दिन उसके दोस्तों में से एक ने उसे बताया कि उनके गांव के पास कुछ दिनों के लिए एक जैन सन्यासी ठहर रहे हैं। कहा जाता है कि वह बहुत ही ज्ञानी है। तुम उसके पास जाओ और उससे मिलो, शायद वह तुम्हारी मदद कर सकता है, उसका दोस्त सुझाव दिया। अगले दिन वह युवा लड़का जल्दी से उठकर सन्यासी के स्थान पर पहुंचा। जब उसने वहां पहुंचा तो सन्यासी ध्यान कर रहे थे। युवा लड़का उनके सामने बैठ गया और सन्यासी को होश में लाने का इंतजार किया। कुछ समय बाद जब सन्यासी ने अपनी आंखें खोली तो लड़का उनके आगे झुक गया। सन्यासी ने दयापूर्ण नजर से लड़के को देखा और उससे उसके आने का कारण पूछा। लड़का रोने लगा और कहा, सर कृपया मेरी मदद करें, मैं अध्ययन में बहुत कमजोर हूँ। जब शिक्षक कुछ कक्षा में सिखाते हैं तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। जब मैं घर पर पढ़ाई करने की कोशिश करता हूँ तो पढ़ाई करने का मन नहीं करता है और थोड़ी देर बाद मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। इसके कारण मेरे स्कूल में मेरी बहुत ही खराब छवि है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कृपया मेरी मदद करें। जैन मार्ग ने उसे सांत्वना दी और कहा, चिंता न करो मेरे दोस्त, ऐसे बहुत से छात्र हैं जैसे तुम जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम सुधारना चाहते हो। इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ सुझाव दूंगा, जिनका पालन करके तुम अपने मन की ध्यान को बढ़ा सकते हो और कम समय में अधिक पढ़ाई कर सकते हो। इसलिए ध्यान से सुनो। लड़का ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। क्या जैन सन्यासी जारी रखा। उन्होंने कहा, पहले अपने आप को अयोग्य मानना बंद करो। दूसरों के निर्णय के द्वारा अपने आप का मूल्यांकन करना बंद करो। हमारा मन बहुत ही शक्तिशाली होता है। हम वह बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। अगर तुम खुद को अयोग्य मानोगे तो तुम अयोग्य बन जाओगे, और अगर तुम खुद को मूल्यशाली मानोगे तो तुम मूल्यशाली बन जाओगे। इसलिए हमेशा यह मानो कि तुम किसी से कम नहीं हो और पूरी तरह सक्षम हो। दूसरा, ध्यान द्वारा अपनी ध्यान को बढ़ाओ। यदि आप कम समय में अधिक पढ़ना चाहते हैं और जो कुछ एक बार पढ़ते हैं उसे याद करना चाहते हैं, तो आपको अपने ध्यान को बढ़ाना होगा। ध्यान बढ़ाने के लिए आपको ध्यान योग करना शुरू करना चाहिए। ध्यान योग के दौरान अपनी पूरी ध्यान को अपनी सांस पर समर्पित करके आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। इसके अलावा आप ध्यान योग के दौरान अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए पीछे से गिनती अभ्यास भी कर सकते हैं। उसके लिए जब आप सांस लेते हैं तो अपनी सांस को ध्यान से देखें या मन में कोई मंत्र बोलें, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो मन में 50 गिनती करें। फिर से जब आप सांस लेते हैं तो अपनी सांस को ध्यान से देखें या मन में कोई मंत्र बोलें, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो 49 गिनती करें। इसी तरह 50 से 1 तक पीछे से गिनती करें। यह आपके मन की एकाग्रता को बढ़ाएगा। जब आपकी एकाग्रता बढ़ेगी तब आप कम समय में अधिक पढ़ सकेंगे। तीसरा, अपने आप को अनुशासित करें। यदि आप अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को अनुशासित करना होगा। अपने पूरे दिन के अनुसूची का एक आयोजन बनाएं, जिसमें निश्चित समय पर भोजन करना, निश्चित समय पर सोना, निश्चित समय पर उठना और हर दिन निश्चित समय पर पढ़ाई करना शामिल हो। आपको अपनी पढ़ाई के घंटे निश्चित करने होंगे और फिर आपको हर दिन उसी समय में पढ़ना होगा। जब हम हर दिन निश्चित समय पर कोई कार्य करते हैं तो हमारा शरीर उस समय के लिए उस कार्य के लिए तैयार हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लें कि अगर आप हर रात 9 बजे सोते हैं तो जब भी रात के 9 बजे होगा तो आपको नींद आने लगेगी। उसी तरह यदि आप हर दिन एक निश्चित समय पर पढ़ाई करेंगे तो आपका मन उस समय ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए अपने दैनिक दिनचर्या का एक आयोजन बनाएं और उस आयोजन के अनुसार अपने सभी कार्य करें। इससे आपका जीवन अनुशासित होगा
और केवल अनुशासित जीवन प्रगति की पथ पर आगे बढ़ सकता है। चौथा, अपने कक्षा में हमेशा मौजूद और सतर्क रहें। पाठशाला में सीखना हमेशा शुरू होता है। यदि आप अपनी कक्षा में मौजूद और सतर्क नहीं रहेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि आपके अध्यापक ने क्या सिखाया है। और यदि आप अपनी कक्षा में सतर्क रहेंगे और अध्यापक द्वारा सिखाए गए बातों को समझेंगे तो घर जाकर आपको उसे केवल संशोधित करना होगा। इस प्रकार आपको अपने घर में लंबे समय तक पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं होगी और आप अपने समय को कुछ अन्य गतिविधियों में बिता सकेंगे। इसलिए कभी भी कक्षा छोड़ने की कोशिश न करें और हमेशा कक्षा में मौजूद और सतर्क रहने की कोशिश करें। और यदि आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो अपने अध्यापक से पूछने में कभी हिचकिचाने की कोशिश न करें। पांचवा, अपने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एक छात्र के लिए अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है। संतुलित आहार और व्यायाम आपको अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दे सकते हैं। आपको अपने शरीर के अनुसार खाने की सही मात्रा जाननी चाहिए। पढ़ाई करने के लिए बैठने से पहले कभी भी भारी भोजन न करें, बल्कि पढ़ाई के लिए बैठने से पहले हल्का और आसान पचने वाला भोजन लें। अपने दैनिक आहार में भी भीगे हुए बादाम, सूखे मेवे और कद्दू के बीज शामिल करें। यह आपके दिमाग को मजबूती देगा और आपकी स्मृति को बढ़ाएगा। ब्राह्मी, शंखपुष्पी और अश्वगंधा जैसे कुछ जड़ी बूटियां आपके दिमाग की शक्ति और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ा सकती हैं। इससे आपका तनाव स्तर कम होगा और आपकी नींद की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। और यदि आप हर रात गहरी नींद लेते हैं तो आप दिन भर अधिक सतर्क रहेंगे और अपनी पढ़ाई पर केंद्रित हो सकेंगे। इसके अलावा आपको हर दिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम करना चाहिए। इससे आप शारीरिक रूप से स्वस्थ और सक्रिय रहेंगे। इसलिए संतुलित आहार लेना, व्यायाम करना और अपने आहार में कुछ नट्स और जड़ी बूटियां शामिल करना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकता है। यदि आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप निश्चित रूप से पढ़ाई में उज्जवल होंगे। 6 विचलनों को कम करें और जो भी पढ़ते हैं उसका संक्षेप में नोट्स बनाएं। पढ़ाई में खुद को केंद्रित रखने का पहला कदम अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए एक अच्छी जगह चुनना हो सकता है। इसलिए हर दिन की पढ़ाई के लिए एक शांत और विचलन रहित स्थान ढूंढें। अपने परिवार के सदस्यों को बताएं कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और उनसे कहें कि वे आपको खाली जगह दें और चुपचाप रहें। इससे आपकी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित होगा। अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर रखें या नोटिफिकेशंस को बंद करें। बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करने की कोशिश न करें, क्योंकि बिस्तर अधिकांश रात्रि को सोने या आराम करने के लिए प्रयोग होता है। हम जब बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करते हैं तो हमें नींद आने लगती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप कुर्सी और मेज पर बैठकर पढ़ाई करें। लंबे समय तक बैठे रहने पर अगर आप थक जाते हैं तो कुछ मिनटों के लिए छोटा सा ब्रेक लें। उस ब्रेक के दौरान आप कोई गाना सुन सकते हैं, कुछ समय के लिए चल सकते हैं, ध्यान धारणा कर सकते हैं, हल्का सा स्नैक ले सकते हैं या कोई अन्य काम कर सकते हैं जो आपको ताजगी प्रदान करता है। ब्रेक लेने के बाद जब आप फिर से पढ़ाई के लिए बैठेंगे तो आप देखेंगे कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है आप आसानी से समझ सकते हैं। पढ़ाई करते समय ध्यान देना न भूलें। ध्यान देने से हमारी ज्ञान को स्थायी स्मृति में संग्रहित करने में मदद मिलती है। लिखित नोट्स वही याद रहते हैं जो हम पढ़ते हैं से लंबे समय तक, और इससे आपको परीक्षा के समय पुनरावलोकन करने में भी आसानी होगी। यह देखकर जैन मार्क ने तरुण लड़के की ओर देखा और कहा, मेरे दोस्त, अगर आप इन सुझावों का पालन करेंगे तो आप अपने ध्यान को बढ़ा सकेंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई में प्रगति करेंगे, और इसके अलावा आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तब जैन मार्क चुप हो गए। तरुण लड़का ने जैन मार्क को वादा किया कि वह उन सभी सुझावों को अपने जीवन में लागू करेगा जो उसे दिए गए थे। फिर उसने जैन मार्क को नमस्कार किया और वहां से चला गया। तो मित्रों, यदि आप भी पढ़ाई में सुधार चाहते हैं तो आपको जैन मार्क द्वारा प्रस्तावित इन सुझावों का अनुपालन करना चाहिए। यह आपकी पढ़ाई में ही नहीं बल्कि आपके जीवन के अन्य पहलुओं में ध्यान और समर्पण को बढ़ाएगा। इसलिए आज से ही अपने जीवन में इन सुझावों को एक एक करके लागू करना शुरू करें, क्योंकि हर रोज थोड़ी सी प्रगति बड़े नतीजों की ओर बढ़ती है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।